हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैंने पिक किया आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, पढ़ूंगा इन्हें, दूंगा इनके जवाब। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके भी कमेंट्स, आपके भी सवाल संडे वाली वीडियो में पढ़ूं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सवाल पूछ लीजिए। अगले संडे में इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स से क्वेश्चन पिक करूंगा और हो सकता है आपका सवाल मैं पिक कर लूं और मैं उसका जवाब फिर जरूर दूंगा। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, जो चीज काम की लगे उसे नोट कर लेना। चलो फिर पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। पहला कमेंट मैंने पिक किया है सुभाष जी का। लिखते हैं, सर गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, प्लीज टेल मी कॉप्स एंड पुलिस में क्या डिफरेंस है। देखिए, कॉप्स एंड पुलिस में डिफरेंस क्या होता है। पुलिस का मतलब होता है मतलब बहुत सारे पुलिस वाले, जैसे कि वो कहते हैं ना पुलिस आ रही है तो अकेला तो आ नहीं रहा है कोई, यानी कि बहुत सारे, ये कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं एक तरीके के, बहुत सारे लोगों को पुलिस कहते हैं। लेकिन जो सिंगल एक अफसर होता है, ऑफिसर होता है, उसे इंग्लिश में ऑफिसर भी कहते हैं, पुलिस भी कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक और इंग्लिश में वर्ड है और वो है कॉप। एक से ज्यादा अफसर हैं, कॉप्स कहेंगे। लेकिन कॉप उसी पुलिस वाले को कहा जाता है जिसके पास हथियार हो, यानी हथियार बंद हो, यानी कि उसके पास वेपन हो, बंदूक वगैरह जो भी होती है पुलिस वालों के पास, तो ऐसे पुलिस वालों को अंग्रेजी में कॉप कहा जाता है। ही इज अ कॉप, वो एक पुलिस वाला है। तो बहुत सारे पुलिस वाले तो पुलिस कह सकते हैं, यानी कि बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स को, और एक पुलिस वाले को अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कॉप, रोबो कॉप, रोबोट पुलिस वाला। अगला सवाल मैंने पिक किया है शाहनजर अंसारी का। लिखते हैं, परसुइंग और डूइंग विच वी यूज एंड वेयर। परसुइंग और डूइंग क्या का मतलब फर्क क्या है, ये भी पूछ रहे हैं, और कौन से वाले को कहां यूज करते हैं। देखिए, दोनों का मतलब होता है करना, लेकिन कुछ फर्क है इसमें। अगर हम देखें तो जब हम स्पेशली किसी कोर्स की बात करते हैं, जैसे एमए, बीए, बीटेक, एमबीए वगैरह वगैरह, मतलब कोई एजुकेशनल कोर्स है कोई, उसकी बात करते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन का है, तो उसके लिए हम हमेशा परसुइंग यूज करते हैं और ये बहुत फॉर्मल होता है, यानी इंटरव्यू में या फिर बॉस के सामने या फिर ऑफिस में इसका हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम कोई काम करते हैं छोटा मोटा या फिर कोई बड़ा ही काम सही, तो उसके लिए हम डू यूज करते हैं। तो आप चाहें तो कोर्स के लिए डू यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि आप परसुइंग ही यूज करें। आई एम परसुइंग एमए, मैं एमए कर रहा हूं। आई एम डूइंग एमए, ठीक ठाक है, मतलब अंग्रेज समझ जाएंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, और गलत भी नहीं है, लेकिन बेटर वो वाला है। अगला सवाल मैंने पिक किया है राम सिंह का। लिखते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड टास्क, प्लीज टेल मी सर। वर्क और टास्क में क्या फर्क होता है। बहुत बढ़िया सवाल है। दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है काम, लेकिन जरा सा फर्क समझ लीजिए। देखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर जो काम होता है उसे वर्क बोलते हैं, और काम के जो पार्ट होते हैं, जो हिस्से होते हैं, उसे टास्क बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपनी जॉब पर जाते हैं, आपका काम क्या है, अकाउंट संभालना, अकाउंटेंट है आप, तो ये क्या है, ये आपका वर्क है, ये आपकी जॉब है। लेकिन आप जब अपनी जॉब, अपना वर्क करते हैं, तो उसके बीच में कई पार्ट होते हैं, जैसे कि एंट्री करना, ये अलग पार्ट है, या फिर फाइलें इकट्ठा करना, ये अलग पार्ट है, कंप्यूटर को रिफ्रेश करना, ऑन ऑफ, मतलब ये आपके वर्क के हिस्से हैं। तो ये जो हिस्से, इन्हें टास्क कहा जाता है। तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आई एम वर्किंग इन जेनपैक्ट, मैं जेनपैक्ट कंपनी में काम कर रहा हूं। अब काम के दौरान आप क्या कर रहे हैं, आई एम कंप्लीटिंग अ टास्क, अरे वो एक टास्क मिला हुआ है बॉस की तरफ से, यानी कि मेरे वर्क का ही हिस्सा है, तो मैं वो कर रहा हूं। तो पूरे के पूरे काम को वर्क कहते हैं, और काम के हिस्से जो होते हैं, उसके अंदर जो होते हैं पार्ट जो होते हैं, उसे टास्क कहते हैं। अगला सवाल नितेंद्र ने पूछा है। लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं द यूज ऑफ दिस सेंटेंस, इस वाक्य का यूज। डू यू हैव एंट्स इन योर पैंट्स, क्या तुम्हारी पैंट में चींटियां हैं। इसकी हिंदी तो यही बन रही है। आई हैव हर्ड इट अ लॉट ऑफ टाइम सर, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। आई हैव क्या है, डू यू हैव एंट्स इन योर पैंट्स, इसे आप और भी तरीके से बोल सकते हैं, आर यू हैविंग एंट्स इन योर पैंट्स, और हैव यू एंट्स इन योर पैंट्स, मतलब कुल मिला। लेकिन ये है क्या, ये एक तरीके का फ्रेज है। ये कब इस्तेमाल किया जाता है, जब आप सामने वाले को ये कहना चाहते हैं कि मतलब इतना उत्सुक क्यों हो रहा है, उतावला क्यों हो रहा है, बैठ जा भाई, क्यों परेशान हो रहा है। मतलब कोई भी बहुत ज्यादा एक्टिव है बहुत सारे कामों को लेकर, या बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर एक्साइटेड है, ऐसे मतलब बैठा नहीं जा रहा उससे, तो हम उससे ये बात मारते हैं, तेरी पैंट में चींटियां घुसी हुई है क्या, आराम से बैठ, तसल्ली से हो जाएगा काम। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं आर यू हैविंग या हैव यू एंट्स इन योर पैंट्स। अमेरिका में बहुत यूज करते हैं ये। अगला कमेंट गौरी प्रियदर्शना जी ने लिखा है, नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। जो अंग्रेजी के स्लैंग वर्ड्स होते हैं, क्या वे अंग्रेज भी बोलते हैं या इंडिया में ही बोली जाती है। देखिए, जो स्लैंग वर्ड्स होते हैं, ये ऑब्वियसली बाहर विदेशों में अंग्रेज बोलते हैं, ये उनकी मदर लैंग्वेज में अटैच्ड होते हैं, और ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम यूज करें और बाहर वाले वो तो कहेंगे अच्छा हम तो पागल ही है, मतलब ये नए वर्ड्स ले आए। तो ऐसा नहीं है, फॉरेनर्स भी यूज करते हैं, अंग्रेज यूज करते हैं, और इंडियंस भी यूज करते हैं। आप स्लैंग वर्ड्स बहुत सारे तरीके
तरीके के सीख सकते हैं और बहुत सारे हैं कमाल कमाल के, मैंने भी कई सारी वीडियोस उस पर बनाई हैं। अगला सवाल पूछा है सनम खान ने, लिखती है सर यू आर माय फेवरेट टीचर एंड आई एम योर बिगेस्ट फैन, रियली थैंक यू सो मच, आई एम योर बिगेस्ट फैन कि आप लोग मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है मैं चिड़िया की तरह हूं, प्लीज रिप्लाई मी एंड थैंक्स इतना प्यार से समझाने के लिए, आई एम आयशा जी। सेंटेंस है आपका मैं चिड़िया की तरह हूं। देखिए इस वाक्य को आपने पूछा है कि इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। इसे बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं चिड़िया की तरह हूं, आई एम एज अ बर्ड या आई एम लाइक अ बर्ड, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। आई एम एज अ बर्ड, आई एम लाइक अ बर्ड, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों को एक दूसरे की जगह बोल सकते हैं, दोनों की सिचुएशन समझ लीजिए। जब आप किसी चीज को अपने आप में पूरी तरह फिजिकली मिला देते हैं कि रंग रूप में, दिखने में, बोलचाल में पूरा का पूरा डिट्टो उसकी तरह है, तो हम वहां एज का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम किसी एक क्वालिटी से मिलाते हैं तो हम वह लाइक का प्रयोग करते हैं। और जाहिर सी बात है जब कोई इंसान कहेगा कि मैं चिड़िया की तरह हूं, तो वहां पर वो सिर्फ एक क्वालिटी से कंपेयर कर रहा है कि मैं चिड़िया की तरह उड़ता हूं, आजाद हूं। ये तो नहीं कह रहा मैं चिड़िया की तरह दाना चुगता हूं, चिड़िया की तरह अंडे देता हूं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो यहां लाइक वाला ज्यादा सही रहेगा, आई एम लाइक अ बर्ड। एज वाला कब यूज करते हैं? जब हम डिट्टो किसी चीज से मिलाते हैं, बिल्कुल कंपेयर कर देते हैं। अब कोई वाइफ है अपने हस्बैंड को कहे तो मेरे भाई की तरह हो, तो वो ये नहीं कह रही कि रिलेशन में भाई, हस्बैंड को भाई कैसे बना लेंगे, लेकिन वो कह रही है तुम भाई, जैसे मेरा भाई की आदत है ना जल्दी जल्दी खाने की, तो मेरे भाई की तरह बिल्कुल। तो कंपैरिजन सिर्फ क्वालिटी का हो रहा है, बॉडी का और रिलेशन का नहीं हो रहा है। सो यू आर लाइक माय ब्रदर, यू आर एज माय ब्रदर नहीं हो, यू आर लाइक माय ब्रदर, तुम तो मेरे भाई की तरह हो, बिल्कुल वैसे काम जो है जल्दी जल्दी खाते हो, या कोई भी क्वालिटी मिलाना, तो ये फर्क होता है। और पूरा का पूरा मिला रहे आप तो मेरे भाई की तरह, आप मेरे साथ इतना बुरा मत कीजिए, यू आर एज माय ब्रदर, यू आर एज माय ब्रदर। अगला है एम्ब्रेश बाइंड का, अम्बरेश होगा। अम्बरेश जी ने लिखा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैच एंड ग्रिप, कैच और ग्रिप में क्या फर्क होता है? देखिए दोनों का ही मतलब लगभग लगता है लोगों को पकड़ना, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। पहले समझाता हूं फिर हिंदी बताता हूं। कोई चीज गिरती हुई अगर ऊपर से आ रही है और उसे लपकना है, पकड़ना है, तो उसे कैच बोलते हैं, और किसी चीज को ऐसे पकड़ना है मतलब दबोच लेना है, तो उसे ग्रिप बोलते हैं। लेकिन दोनों की हिंदी अलग अलग है, वो बता देता हूं। कैच माने होता है पकड़ना, ग्रिप माने होता है जकड़ना, पकड़ना जकड़ना। तो किस चीज को जकड़ लिया जाए, ग्रिप कर लिया उसे, और पकड़ लिया जाए तो कैच कर लिया। अगला सवाल ब्रिजेश जी ने पूछा, लिखते हैं सर इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाह बेटे मौज कर दी। ओह, बहुत आजकल प्रचलन में है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। वाह बेटे मौज कर दी, ये वाक्य बोलने के लिए आप बोल सकते हैं ग्रेट डूड यू डिड एन अमेजिंग वर्क, ग्रेट डूड यू डिड एन अमेजिंग वर्क, यानी कि तुमने तो कमाल का काम कर दिया, मौज कर दी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। लेकिन इसके कई और तरीके भी हो सकते हैं, लोग अपना अपना दिमाग लगा के बना सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, ग्रेट डूड, वाह बेटे यू डिड एन अमेजिंग वर्क, तूने तो मौज कर दी, कमाल का काम कर दिया। अगला लिखा है सोमली दत्ता ने, लिखती हैं हाय सर, हेलो, व्हिच वन इज राइट एंड व्हाई, इनमें से कौन सा सही है और क्यों? आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड एंड आई एम स्पीकिंग टू माय फ्रेंड। देखिए पहले वाले की बात करें तो आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड, इसका मतलब है मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूं, और आई एम स्पीकिंग टू माय फ्रेंड ये गलत है, आई एम स्पीकिंग विद माय फ्रेंड होना चाहिए। तो इसे माना कि विद, क्योंकि टू नहीं लगता, टॉक स्पीक के साथ विद लगाते हैं। अब माना कि आपने पूछा आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड एंड आई एम स्पीकिंग विद माय फ्रेंड में कौन सा सही है, तो यहां हम अब बात करते हैं इस पे। आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड का मतलब होता है कि बातचीत काफी देर से चल रही है। आई एम टॉकिंग, क्या कर रही हो रानी? आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूं, यानी कि वो भी आपसे बात कर रहा है, आप भी। और आई एम स्पीकिंग टू माय फ्रेंड, यानी कि अब आप, वो सुन रहा है और आप बात कर रही हैं उससे, वो बोल नहीं रहा है, तो आपने शुरुआत की है, तो वहां पर स्पीकिंग की बात होगी, यानी उसे बस सुनना है। तो ये फर्क होता है, इतना गहराई में कोई जाता नहीं है, आप चाहें तो एक दूसरे की जगह यूज कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिराग ठाकुर जी ने पूछा है, नमस्ते नमस्ते जी, सर आपको कोटि कोटि नमन, धन्यवाद जी। अच्छा सर मेरा सवाल है कि पूर्णिमा और अमावस इंग्लिश में क्या कहेंगे? सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन, धन्यवाद, आपने जरूर देखा मेरा सवाल। अच्छा, पूर्णिमा होता है कि मतलब जब पूरा चांद निकलता है, तो उससे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं पूर्णिमा की रात को फुल मून नाइट या न्यू मून नाइट, फुल मून नाइट या न्यू मून नाइट। और अमावस की अगर बात करें तो इसका मतलब वो रात होती है जब चांद दिखाई नहीं देता है, तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं नो मून नाइट या मूनलेस नाइट। तो आपको दो मैंने इसमें बता दिए, आप दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है रेखा जी ने, लिखती हैं हेलो सर, हाय रेखा जी, व्हाट इज इंग्लिश ऑफ प्रसाद? प्रसाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूजा के बाद दिया जाने वाला प्रसाद जो होता है। प्लीज गिव एन एग्जांपल बाय यूजिंग इट इन अ सेंटेंस, इसे आप सेंटेंस के माध्यम से बताइए। हाँ जी, प्रसाद को आप बोल सकते हैं होली ऑफरिंग्स, होली ऑफरिंग्स ये कहते हैं। जैसे आई टुक होली ऑफरिंग्स आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द टेंपल, मंदिर से बाहर आने के बाद मैंने प्रसाद लिया, तो इसे आप होली ऑफरिंग्स बोल सकते हैं।
खाली ऑफरिंग्स भी बोल देंगे तो उसका मतलब ये प्रसाद ही होता है। संजय कुमार जी ने लिखा है when one dies, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, all of us, हम सब राइट रेस्ट इन पीस, सब लिखते हैं रेस्ट इन पीस। Why do we write this word, हम ये शब्द क्यों लिखते हैं, and what reason behind, उसके पीछे क्या वजह है, we all write this phrase, कि हम इस फ्रेज को लिखते हैं। देखिए रेस्ट इन पीस का मतलब क्या होता है, इसको शॉर्ट में RIP भी लिख देते हैं। RIP तो लोगों को लगता है ये क्या, तो वो वही होता है रेस्ट इन पीस। इसका अगर हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब होता है तुम शांति में निवास करो, शांति में रहो। अब अगर हिंदी की बात करें तो हम कहते हैं ना ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, यानी कि हम उसके मरने के बाद, उसकी जो जिंदगी है, मरने के बाद की जो ईश्वर के पास जिंदगी है, हम उसके लिए अच्छी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और कहते हैं वो शांति भरी जिंदगी हो, वो नरक में, जहन्नम में ना जाए। तो वैसे ही अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्ट इन पीस, यानी पीस माने होता है शांति, रेस्ट मतलब आराम। जैसे कहते हैं ना आप रेस्ट कर लो, मैं रेस्ट कर रहा हूं, तो आपकी जो बॉडी, आपकी जो आत्मा है, बॉडी नहीं सॉरी आत्मा है, तो वो क्या करे कि वो शांति में वास करे, शांति में आराम करे, यानी कि आप ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे, ये कहने का मतलब होता है। तो लोग शॉर्ट में लिख देते हैं RIP, मतलब एक बंदा मर गया है और आप क्या करते हैं उससे भी शॉर्ट में लिखते हैं, वो भी लिखने का टाइम नहीं होता है। कमाल हो गया, मतलब नया जमाना यार। अगला लिखा है मधु वर्मा जी ने, लिखती हैं सर हेलो हाय, मैं खाता तो हूं सर, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा। मैं खाता तो हूं, देखिए ऐसे वाक्य जब भी तो आता है, स्ट्रेस होता है तो लगा के, मैं खाता तो, मैं जाता तो, मैं पढ़ता तो, मैं हंसता तो, हम खेलते तो इसके लिए आप तो के लिए डू या डस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं के साथ तो डू आता है, ही शी निमिट के साथ डस आता है, जो जिसके साथ है वो लगाएंगे। मैं जाता तो हूं, आई डू गो। मैं खाता तो हूं, आई डू ईट। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड। मैं सोता तो हूं, आई डू स्लीप। तो डू लगा के बोलेंगे। अच्छा अगला है भरत कुमार जी ने लिखा है, स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, हाउ टू मेक लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इस तरह के वाक्य अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। बंद हो गया फोन, इसके बाद कोई कमेंट नहीं है। इस तरह के वाक्य कैसे बनाएंगे। सो इसको अंग्रेजी में बनाने के लिए आप एक फ्रेज याद कर लीजिए और वो है हु डजंट नो। हु डजंट नो इसका मतलब होता है कौन नहीं जानता। अब इनके आगे आप किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज का नाम लिख सकते हैं जिसके बारे में आप कहना चाहते हैं कौन नहीं जानता। जैसे विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता, सो हु डजंट नो द स्वामी विवेकानंद जी। या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को कौन नहीं जानता, सो हु डजंट नो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इस तरह के वाक्य बना सकते हैं। मुझे कौन नहीं जानता, हु डजंट नो मी, तुम्हें कौन नहीं जानता, हु डजंट नो यू। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये थी आज की संडे वाली क्लास। आई एम श्योर आपने बहुत मजे किए होंगे और आपको इंग्लिश में काफी नॉलेज मिली होगी, जानकारी। एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं संडे वाली क्लास में अपना सवाल रखना और मैं चाहते हैं मैं उसको पढ़ूं, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप सवाल पूछिए। नेक्स्ट संडे मैं वीडियो बनाने से पहले इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आपके सवालों को पढ़ूंगा और उनमें से क्वेश्चंस पिक करूंगा। जिनके क्वेश्चन पिक नहीं कर पाए रियली सॉरी, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक वीडियो पे करना पॉसिबल नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा उनके कमेंट में जाकर उनके जवाब दे दूं। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। और अब से हर बारी कोई पोस्ट स्पेशल नहीं डलेगी, आपको वीडियो के अंदर, संडे वाली वीडियो के अंदर ही सवाल पूछने होंगे। तो अगले संडे उससे पिछले वाली वीडियो के अंदर से मैं क्वेश्चन पिक करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बाहर जरूरत पड़ने पर ही निकलिएगा। वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी संडे।